और इंग्लिश टेस्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। ये टेस्ट जो है इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, इसकी मेनली जो है हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे, स्पीकिंग में कितने टास्क हैं, कितना टाइम है और वो टास्क हमने कैसे जो है परफॉर्म करने हैं। आज हम बात माय नेम इज़ बख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में हम एक और इंग्लिश टेस्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। ये टेस्ट जो है इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, इसकी मेनली जो है हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे, स्पीकिंग में कितने टास्क हैं, कितना टाइम है और वो टास्क हमने कैसे जो है परफॉर्म करने हैं। आज हम बात करेंगे सिलपिप की। सिलपिप जो बेसिकली इंग्लिश टेस्ट है, इंग्लिश सर्टिफिकेट है, जो कि आपको जो है स्टडी वीज़ा पे या फिर जो है इमिग्रेशन या किसी भी वीज़ा के लिए जो है ये एक्सेप्टेबल है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सिलपिप में भी दूसरे सारे इंग्लिश टेस्ट की तरह इसमें भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल्स 4 हैं। इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो 1 गो में होते हैं, स्पीकिंग इसमें अलहदा से होती है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर मजे की बात यह है कि कोई भी ह्यूमन आपको इन्विजिलेट नहीं कर रहा होता, एआई आपको इन्विजिलेट करती है, एआई आपका जो है टेस्ट मॉनिटर कर रही होती है और आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके वो आस्क नहीं किए जाते बल्कि स्क्रीन पे शो होते हैं। जितनी भी सिचुएशन है या जितने भी जो है वो टेस्ट है वो आपको जो है स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन नजर आता है। अगर हम सिलपिप के स्पीकिंग के ओवरऑल टाइम की बात करते हैं तो 15 मिनट्स का ही होता है और इसके अंदर टोटल 8 जो है वो टास्क जो हैं वो हमने परफॉर्म करने होते हैं। इसके अगर हम पहले टास्क की बात करते हैं तो पहला होता है गिविंग एडवाइस। इसमें कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई स्टूडेंट, कोई रिलेटिव, कोई क्लाइंट, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपको एक जो है टॉपिक दिया होगा या एक सिचुएशन दी हुई होगी। ये सिचुएशन है उस फ्रेंड के लिए, फैमिली मेंबर के लिए या फिर स्टूडेंट या क्लाइंट के लिए, तो आप इस पे अपनी एडवाइस क्या दोगे इसमें। और सिलपिप टेस्ट की एक मजे की बात और भी है कि जितने भी यहाँ पे टास्क है सबको प्रिपेयर करने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। मीन्स कि आपको जो है उस क्वेश्चन को रेडी करने के लिए टाइम मिलता है, देन आपने उसको आंसर करना है। अगर गिविंग एडवाइस की बात कर रहे हैं तो 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है। 30 सेकेंड्स के अंदर आपने अपने क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को रेडी करना है। उसके बाद आपने 2 मिनट्स उस पर बोलना है, बात करना है, रिकॉर्डिंग करवानी है। इसमें टाइमर आपको बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, टाइमर चलता है। उसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद एक बीप आती है, बीप के बाद आपने अपना आंसर जो है वो रिकॉर्ड कराना होता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड टास्क की बात करते हैं तो सेकेंड टास्क है इसका पर्सनल एक्सपीरियंस का। इसमें भी एक सिचुएशन दी होती है कि या फिर एक जो है कोई इवेंट जो है वो दिया होता है जो आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करता है कि आपके पास अगर ये इवेंट आया था, आपने ये अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसमें हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी हमारे पास 30 सेकेंड्स का टाइम है कि हम उसको रेडी कर लें। रेडी करने के बाद 1 मिनट हमने उसको रिकॉर्ड कराना है। उसके बाद जब हम टास्क 3 की बात करते हैं तो ये है डिस्क्राइब अ सीन। अब डिस्क्राइब अ सीन में मीन्स दैट कि आपको एक इमेज नजर आ रही है जिसके अंदर उन्होंने एक प्रॉपर सीन क्रिएट किया हुआ है। सीन क्रिएट करने का मतलब फॉर एग्जांपल कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कोई फादर है वो अपने बच्चों के लिए कुछ एफर्ट कर रहा है, या फिर जो है पिक्चर में हमें शो आ रहा है कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक आपको सीन जो है वो दिखाया गया है। उसको तैयार करने के लिए भी आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है और 1 मिनट आपने उसके ऊपर जो है वो बात करनी होती है। उसके बाद जो है इसका फोर्थ वन पार्ट जो है वो है मेकिंग प्रिडिक्शन का। अब हमने प्रिडिक्शन किसके बारे में बनानी है? प्रिडिक्शन बेसिकली जो हमने पीछे सीन देखा है जिसको हमने डिस्क्राइब किया है उसी के ऊपर ये प्रिडिक्शन है कि इन फ्यूचर उस सीन के अंदर क्या एक्टिविटीज ऐड हो सकती हैं,
क्या उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव हो सकती हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है। इसमें बेसिकली आपको पूरा 1 मिनट का टाइम मिलता है इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रेडिक्शन को, और फिर 1 मिनट ही आपने उस पे अपनी रिकॉर्डिंग करवानी है। उसके बाद हम टास्क 5 की बात करते हैं, जिसमें है कंपेयरिंग एंड प्रिसीडिंग। अब कंपेयरिंग एंड प्रिसीडिंग में हमारे पास क्या होता है, एक सिचुएशन है या फिर जो है एक डिफरेंट आइटम्स हमें दी होती हैं, मतलब 2 आइटम्स या 2 चीज़ें या उनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो दी हुई होती है, और हमने वो स्पेसिफिकेशन में से एक आइटम को प्रायोरिटाइज करना है कि ये चीज़ है, ये बेस्ट है। और फिर हमने अब जो पर्सन हमारे साथ होगा, लाइक फ्रेंड होगा, फैमिली मेम्बर होगा, या जिस भी पर्सन के लिए वो आइटम हम रिकमेंड कर रहे होंगे, हमने उसके ऊपर जो है बात करनी है। ये टास्क जो है ये एज कम्पेयर टू अदर टास्क लिटिल बिट लॉन्गर है, मीन्स कि ये 3 मिनट का टास्क है। इसमें आपको 1 मिनट मिलता है कि आप उन आइटम या सिचुएशन में से एक सिचुएशन को सिलेक्ट करो। देन 1 मिनट मिलता है कि आप उसको रेडी कर लो, कि आपने जो सेकंड पर्सन है उसको कैसे कन्विंस करना है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू जो आपने सेलेक्ट नहीं की है। ठीक है, सूटेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है ये चीज़ जो है ये इस पर्सन को सूट करेगी, तो आप वो सेलेक्ट कर लो और फिर उसी को आप डिस्क्राइब कर दो। उसके बाद हमारे पास टास्क 6 आता है, जिसमें हम टास्क 6 जो है ये है डीलिंग विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें इस तरीके से है कि हमने अपनी लाइफ में या अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिलीज के साथ या कभी जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है देती हूँ, उससे ज़्यादा एलेबोरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फैमिली मेम्बर है जो किसी फैमिली इवेंट पे आपको इनवाइट कर लेता है, लेकिन आप वहाँ जाना नहीं चाहते हो। आप उस फैमिली में आप डायरेक्टली उस फैमिली मेंबर को मना भी नहीं कर सकते, और जब आप उस पर जाना भी नहीं चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे कन्विंस करोगे। लाइक आप किसी थर्ड पर्सन को कह सकते हो जो कि आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, और या फिर आप जो है डायरेक्टली खुद ही बड़े कन्विंसिंग वे में रिस्पेक्टफुली उसको बंदे को जो है अपना कोई ना कोई बहाना दे सकते हो, रीज़न दे सकते हो कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपके जो ये इवेंट है उस पर नहीं आ सकता। तो ये इवेंट बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है, और इस पे आपने 1 मिनट ही बोलना होता है। उसके बाद इसमें आता है टास्क 7। इसके अंदर आपने बताना होता है, आपने एक्सप्रेस करना होता है अपना ऑन ओपिनियन रिगार्डिंग अ टास्क, रिगार्डिंग अ सिचुएशन, रिगार्डिंग अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो सकता है, जर्नल हो सकता है, सोशल हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकता है। उसके रिगार्डिंग आप जो भी ओपिनियन रखते हो, अच्छा है या बुरा है, तो आपने क्या करना है, उस सिचुएशन के बारे में अपना ओपिनियन शो करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होता है अपना ओपिनियन रेडी करने के लिए, और आप उस पर 1.5 मिनट आपने उस पर बोलना होता है। उसके बाद इसका जो लास्ट टास्क है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, उसमें आ जाता है डिस्क्राइब एन अनयूजुअल इवेंट। अनयूजुअल से आपके माइंड में फौरन से आ गया होगा कोई ऐसी चीज जो पहले आपने कभी नहीं की होती, या ऐसी कोई सिचुएशन जो आपने कभी फेस नहीं की होती, या कोई ऐसी चीज आप देख लेते हो जो आप एक्साइटेड होते हो कि अच्छा यार ये बहुत अजीब है, ये बहुत न्यू है, तो ये मैं अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो उस तरह की एक सिचुएशन आपको दी जाती है, और ये पिक्चर में दी जाती है। जो ये वाला पार्ट है उसमें आपको एक पिक्चर शो होती है जिसमें एक अनयूजुअल इवेंट आपको दिखाया जाता है, और उस इवेंट को आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो। तो मेनली इसमें भी आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होता है कि आप उसको प्रिपेयर करो, और 1 मिनट का टाइम होता है कि आप उसको रिकॉर्ड करवा दो। तो ये ओवरऑल जो है सिलपिप के 8 जो हैं टास्क हैं जो कि हमने 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। और इसके अलावा आपको सिलपिप टेस्ट के बारे में या इसके जो है मॉड्यूल्स के बारे में या फिर जो इसकी स्पीकिंग के किसी भी पार्ट में कोई क्यूरी है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।